हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार विशाल ट्रेडिंग एकेडमी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्पिनिंग कैंडल्स के बारे में पढ़ा, डोजी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे इसका इम्प्लीकेशन मार्केट में क्या होता है, कैसे मार्केट को इफेक्ट करता है, इसके बनने के बाद मार्केट में क्या मूव आने की आशंका रहती है। सबसे पहले ये बात को हम लोग जान लें कि अब हम लोग फोकस करने वाले हैं रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सल पैटर्न्स, जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसको और एम्पलीफाई करते जाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में। सो लेट्स सी कहाँ तक हम लोग पहुंच पाते हैं। हो सकता है कि हैमर काफी बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कुछ समय ले, हैंगिंग मैन टू बी कंटिन्यूड में चला जाए, ये भी पॉसिबल है। सो लेट्स सी, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग रिवर्सल पैटर्न पढ़ने के पहले कुछ कुछ बेसिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स क्या है? कैंडल्स। अब क्योंकि कैंडल्स एक फ्री मतलब फ्री फ्लो में अब आने वाला है लगातार, अब कैंडल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डबल कैंडलस्टिक्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स के बारे में। देन आफ्टर दैट 5 कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे आगे इम्प्लीकेशन और क्या क्या हो सकता है मार्केट में कैंडल्स का। तो अब कैंडल क्योंकि फ्री फ्लो में शुरुआत होने वाला है, तो कुछ कुछ बेसिक्स हम लोग जान ले कैंडल्स के बारे में। सबसे पहले कैंडल में बॉडी और विक का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है। बॉडी के फॉर्मेशन का मतलब होता है बायर और सेलर। यदि बॉडी ग्रीन बनी है तो बायर प्राइस को खींचकर ऊपर ले गए हैं, यदि बॉडी रेड बनी है तो सेलर प्राइस को खींच के नीचे ले जा चुके हैं। विक बड़ा बना है, इसका मतलब फाइट बहुत ही अच्छा था। मार्केट में प्राइस यदि लोअर वीक बहुत बड़ा बना है तो मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर प्राइस डिप डाउन हुआ है, वहां से वापस से बुल्स उस प्राइस को उठाकर ऊपर ले गए हैं। यदि अपर वीक बड़ा बनता है, इसका मतलब कि मार्केट में बहुत ऊपर तक प्राइस जा चुका था, वापस से बियर उसको ढकेल कर नीचे ले आया है। यदि मार्केट में लगातार कंटिन्यूएशन में बॉडी बड़ा होते जाता है, इसका मतलब होता है मार्केट में बुल्स धीरे धीरे स्ट्रांग है, मार्केट में स्ट्रांग बुल इंडिकेशन करता है। यदि सेम सिनेरियो में यदि रेड मार्केट के डिप डाउन में यदि रेड कैंडल का बॉडी बड़ा बनते जाता है, तो हम लोग बोलते हैं मार्केट में बियर बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो अब हम लोग क्योंकि बॉडी और वीक के बारे में मोटा मोटी जानकारी हम लोग को मिल गई है, तो अब बॉडी और वीक के कनेक्शन, दोनों के कनेक्शन को देख के अब हम लोग कैंडल के बनने के प्रोसीजर को समझेंगे। कैंडल कैसे बन रहा है, इसीलिए किसी कैंडल में क्यों कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है, किसी कैंडल में क्यों कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी कैंडल में क्यों कलर मैटर करता है, किसी कैंडल में क्यों कलर मैटर नहीं करता। सो अभी हम लोग एक विशेष शुरुआत करते समय एक विशेष कैंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं, इस कैंडल के बारे में। ये कैंडल या तो रेड हो या तो ग्रीन हो। ये मैं ग्रीन कैंडल बना रहा हूं, ये मैं रेड कैंडल बना रहा हूं। ये कैंडल जो आप देख पा रहे होंगे, ये कैंडल दोनों तरह के मूव देने का क्षमता रखता है। मार्केट में अप मूव देने का भी क्षमता रखता है और मार्केट में डाउन मूव देने का भी क्षमता रखता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक ही तरह का कैंडल, कलर मैटर नहीं करता। मैं बार बार बता रहा हूं, कलर मैटर नहीं करता है इस वाले कैंडल में। तो अब एक ही तरह का कैंडल आपको दे दिया गया है और ये बोला जाए आपसे कि यही कैंडल मार्केट में अप मूव भी दे रहा है, यही कैंडल मार्केट में डाउन मूव भी दे रहा है, तो थोड़ा सा मन में आशंका उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही कैंडल दोनों मूव को डायरेक्टली इंडिकेट करे। तो अब ये कैंडल को हम लोग कहते क्या है, ये कैंडल कहलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं अम्ब्रेला लाइंस। क्योंकि ये देखने में अम्ब्रेला की तरह। अब अम्ब्रेला का काम क्या होता है? अम्ब्रेला का काम होता है आपको किसी भी, जैसे बारिश से बचाना। मतलब कोई भी
कोई ऐसी चीज है जिससे आप बचना चाहते हैं तो आप अम्ब्रेला का यूज करते हैं। अम्ब्रेला लाइन ऐसे दिखता है। और ये अप मूव और डाउन मूव दोनों को एक साथ, दो यही सेम कैंडल अप मूव और डाउन मूव दोनों को दिखाने का क्षमता रखता है। ये कुछ कुछ बातें हो गई। इसको हम लोग, ये सेम फॉर्मेशन जो है ये दिख रहा है हैमर के तरह। हैमर मतलब आप किसी भी चीज को नेल डाउन करते हैं। हैमर क्या काम करने, क्या प्रोसीजर हैमर परफॉर्म करता है, तो किसी भी चीज को नेल डाउन करता है। मतलब मैं बोलूं कि यदि मार्केट में कंटिन्यूअस बियरिश मोड रहा है और हैमर का फॉर्मेशन हो गया, तो मार्केट में ऐसा पॉसिबिलिटी बताया जाता है कि अब ये हैमर बियर को नेल डाउन करके मार्केट में प्रोबेबल रिवर्सल देने का क्षमता रखता है। ऑल्दो रिवर्सल देगा कि नहीं एग्जैक्ट देगा, एब्सोल्यूट रिवर्सल का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक रिवर्सल का बात। हैमर यदि मार्केट में डाउनसाइड मूव होता है और हैमर का फॉर्मेशन होता है तो प्रोबेबिलिस्टिक रिवर्सल मोड को ऑन करता हुआ दिखाई देता है। अब इसी हैमर को जैपनीज टर्म में पता है, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता लगे हैमर का कि हैमर होता क्या चीज है। अब ये हैमर को जैपनीज वर्ड में एक नाम दिया गया है, टाकुरी। टाकुरी का मतलब क्या होता है, मैं लिखता हूं आपको। ट्राइंग टू गेज द डेप्थ ऑफ वाटर बाय फीलिंग फॉर इट्स बॉटम। इसका मतलब होता है, अभी ये बहुत ही गूढ़ बात है। आप हैमर को समझ, वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर में ये हैमर हम लोग यूज करें, लेकिन जैपनीज जो वर्ड है ये बहुत एग्जैक्ट डिनोट करता है कि ये हैमर काम कैसे कर रहा है। यहां पर लिख रहा है कि ये हैमर जो होता है वो क्या करता है, कितना डेप्थ और बचा हुआ है वाटर में, क्योंकि मार्केट के फॉल करने पर ये बनता है, तो कितना और मार्केट का बॉटम क्या है, मार्केट के बॉटम को पहचानने के लिए हैमर काम में आता है। हैमर का क्योंकि लोअर वीक बड़ा होता है, लोअर वीक एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2x होता है, इस कारण से जब विक अचानक से डाउनसाइड मूव करता है तो वो डाउनसाइड विक का मूवमेंट क्या इंडिकेट करता है, मार्केट के बॉटम को नापने का इंडिकेट करता है। मार्केट का बॉटम कितना बड़ा है, कितना डाउनसाइड और जा सकता है मार्केट। इसी कारण से जब मार्केट का बॉटम नप जाता है तो यहीं से बुल वापस से उठना शुरू करता है, क्योंकि बुल और बियर का सिनेरियो, बुल क्या करता है, बुल पहाड़ चढ़ता है। तो बुल को हमेशा ही एक अच्छे सपोर्ट का आवश्यकता होता है, तभी तो बुल चढ़ पाएगा, वरना बुल चढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा मार्केट में हैमर डाउन साइड में बनता है क्योंकि वो डेप्थ को नापता है। डेप्थ को नापने के बाद तब मार्केट में बुल का एंट्री होता है उसी समय। अब ये हैमर में क्या क्या बातें ध्यान रखने योग्य है। विक ग्रेटर देन इक्वल टू 2x होता है, विक हमेशा बड़ा होता है। विक बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका काम, विक का क्या होता है, मार्केट में डेप्थ को नापना, बॉटम को नापना। बॉटम को नापने के बाद ही बुल का एंट्री होता है। नो अपर शेडोज, ये आइडियल मूव है मार्केट का। यदि कोई अपर शेडो नहीं बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि अपर शेडो बनता है तो वो निग्लिजिबल अमाउंट में बने, जिसका कि कोई अस्तित्व न माना जाए। मार्केट में बॉडी ये इंडिकेट करता है कि अब रियल बॉडी ये इंडिकेट करता है अब मार्केट में डाउनसाइड मूव खत्म हो गया है, अब मार्केट में बुल मूव आने वाला है। चलिए इस हैमर के फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, ये हैमर आखिर में बनता कैसे है। मान लीजिए मार्केट किसी पॉइंट पर ओपन हुआ, मार्केट में डाउनसाइड मूव था, बियर मोड ऑन था, और मार्केट अचानक से किसी पॉइंट पर ओपन हुआ। अब मार्केट ओपन करके, मान लीजिए मैं एक ऐसा सिनेरियो देता हूं, मार्केट ओपन करके मार्केट डाउनसाइड गया, अपना लो लगाया। तो सबसे पहले केस में क्या हुआ, मार्केट, मैं एक और सिनेरियो आपके प्लस पॉइंट के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन किया।
ये और सिनेरियो ले ले रहा हूँ क्योंकि आपको सोचने में समझने में आसानी होगी। मार्केट यदि गैप डाउन ओपन किया है तो स्ट्रॉन्ग कौन माना जाएगा? बियर माना जाएगा। मार्केट ओपन होने के साथ ही मार्केट ड्रैग डाउन करता है तो यहां पर भी बियर स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब यहीं से, क्योंकि उसको बॉटम मिल चुका है मार्केट को, अब यहीं से बुल का एंट्री होता है और बुल ये लो से खींचकर ऊपर ले जाता है, ओपन से ऊपर खींचकर कहीं क्लोजिंग देता है। तो अब बुल इन सारे बियर्स को भी हराया, साथ में ओपन के ऊपर क्लोजिंग भी दिया। ऑब्वियसली बुल स्ट्रांग माना जाएगा। तो ये बुल जो है ये दोनों बियर को डिफीट करता हुआ दिखाई देता है यहां पर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हैमर में कोई भी कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है? क्योंकि ये हैमर खुद में इतना केपेबल माना जाता है कि ये मार्केट को अपसाइड मूव के लिए खुद ही प्रेरित करता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए कोई भी अगले कैंडल का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बुल है वो काफी स्ट्रांग है और वो बुल दोनों ही पेयर को, जो नीचे डाउनसाइड प्राइस ड्रैग करके ले गया उसको भी हराता है, और साथ में वो सिनेरियो बनाता है जो जब मार्केट वापस से अपसाइड मूव कर जाए, दोनों ही पेयर को ये डिफीट करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए कोई कंफर्मेशन का आवश्यकता नहीं होता है। कोई भी कलर का आवश्यकता नहीं होता है। क्यों नहीं कलर का आवश्यकता होता है? क्योंकि यहां पर ध्यान रखा जाता है ये रिट्रेसमेंट का। यहीं से जब मार्केट में बॉटम पता लग गया तो यहां से बुल मार्केट को ऊपर चढ़ाया। इसीलिए मार्केट में बुल का जो कैपेसिटी है टू लिफ्ट द मार्केट अपवर्ड्स ये देखा जाता है, और इसीलिए कोई भी कलर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद मैंने पहले भी बताया है विक ग्रेटर देन इक्वल टू 2x होना चाहिए, जहां पर x बराबर बॉडी होती है। मतलब एटलीस्ट बॉडी का 2x होना चाहिए विक। क्यों विक क्यों बड़ा होना चाहिए? याद करिए मैंने क्या बोला, विक क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये मार्केट के बॉटम को नापता है। ओके, अब ये एक तरह से प्रोसेस हो गया है, ये बता दिया गया है कि हैमर का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है। चलिए अब कुछ स्पेशल बात करते हैं। जैसे यही कैंडल, सेम कैंडल यदि कहा जाए तो यही कैंडल हैंगिंग मैन का भी फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई देता है। हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन कब करेगा? मार्केट में जब एक अप ट्रेंड होगा। तो इस हैंगिंग मैन का भी फॉर्मेशन हम लोग एक बार देख सकते हैं। तब हैमर और हैंगिंग मैन में आपस में एक कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि हैमर और हैंगिंग मैन काम कैसे कर रहा है। अब हैंगिंग मैन क्या बोलता है? मान लीजिए हैंगिंग मैन में बुल मूव था, बुल बहुत ही स्ट्रांग थे। हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट में एक गैप अप ओपन हुआ है जिसमें कि बुल स्ट्रांग है। दूसरे सिनेरियो में मार्केट यहां पर खुला है और मार्केट अपसाइड मूव किया है। खुलने के बाद मार्केट, सॉरी, इस पॉइंट पर मार्केट खुला है, खुलने के बाद मार्केट ड्रैग डाउन किया है और लो लगाया है। तब दूसरे कंडीशन में बियर स्ट्रांग माने जाएंगे। तीसरे सेम सेम सिनेरियो जैसा मैंने हैमर में लगाया था वही हैंगिंग मैन में भी सिनेरियो लगेगा। और लो से खींचकर जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहां पर इस केस में बुल स्ट्रांग माने जाएंगे। अब आप बताइए कि मैं यदि पूछूं फाइनल वर्डिक्ट क्या है आपका, तो आप नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में विनर कौन रहा। इस खेल में विनर, इस गेम में विनर कौन रहा, क्योंकि बुल बियर का ही फाइट चल रहा है लगातार। इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हम लोग को नहीं मिल पाया है जैसे हैमर में मिल चुका था। हैमर में क्या कंफर्मेशन मिला था कि बुल ये दोनों बियर को हरा चुका है। यही सेम कंफर्मेशन हैंगिंग मैन में नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हैंगिंग मैन में हम लोग क्या करते हैं, एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं। ये हैमर और हैंगिंग मैन में बेसिक डिफरेंस है। कंफर्मेशन आवश्यक होता है। कलर यहां भी रहे, ध्यान रहे, कलर कोई मैटर नहीं करता है। हैमर और हैंगिंग मैन में कोई भी कलर मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है। क्या हम विनर है क्या, या क्या हमको पता नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला है। जब हमको कुछ पता ही नहीं है, हैंगिंग मैन के केस में कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि यहां से मार्केट अपसाइड मूव कर जाए क्योंकि बुल बियर बुल बियर बुल बियर ऐसे करके चल रहा है। तो मार्केट यदि अपसाइड मूव कर जाता है,
बिना विदाउट एनी फाइनल वर्डिक्ट, तो मार्केट में ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो जाएगा, और यहीं से मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक रिवर्सल मोड भी ऑन कर सकता है, ये भी बात ध्यान में। इसलिए जब हम लोग को कुछ पता नहीं है तो फिर कलर क्यों ही मैटर करेगा। फिर एक कंफर्मेशन का ऑब्वियसली हम लोग वेट करेंगे मार्केट में जानने के लिए कि कौन सा पार्टी विनर है। तो एक अगले कैंडल का वेट किया जाता है, कलर मैटर नहीं करता है, इसमें भी वीक ग्रेटर देन इक्वल टू 2x होता है, जहां पर x बराबर बॉडी होता है। इसका मतलब ये भी मार्केट में, यहां पर भी मार्केट में हैंगिंग मैन में भी वीक बहुत बड़ा माना जाता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का एक सिनेरियो जनरेट करता है। यह मार्केट में अचानक से बुल मोड के बाद मार्केट अब धीरे धीरे ड्रैग डाउन करने वाला है, क्योंकि प्राइस अचानक से डीप डाउन होके वापस से अपसाइड मूव करता है। अब हैंगिंग मैन यदि बनता है तो हैंगिंग मैन में आप देखेंगे कि कैंडल का जो फॉर्मेशन है, कैंडल का बॉडी धीरे धीरे, बहुत सारे सिनेरियो में आपको कैंडल का बॉडी धीरे धीरे छोटा होता हुआ दिखाई देगा, तब एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होगा। ये बात ध्यान रहे, बॉडी का छोटा होना ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि यहां पर बुल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, बुल वीक होते जा रहा है। जबकि ये केस हैमर के, ये हैमर के केस में नहीं माना जाता है, ये केस स्पेशल हैंगिंग मैन का है। हैंगिंग मैन के केस में हमेशा ही एक बड़े मूव की तलाश की जाती है, तभी हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन, हैंगिंग मैन बनना एक वैलिडेशन माना जाता है मार्केट में। यदि छोटे मूव के बाद हैंगिंग मैन बनता है, इसीलिए मैंने पिछले बार समझाया आपको कि हैंगिंग मैन में कंफर्मेशन क्यों आवश्यक होता है। यदि छोटे मूव के बाद हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता है तो ये मार्केट में प्रोबेबिलिस्टिक रिवर्सल नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए हैंगिंग मैन में एक बहुत ही बड़े मूव का इंतजार किया जाता है। बड़े मूव के बाद यदि कोई ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसमें लोअर वीक डाउन साइड है, बॉडी छोटा बना है, ये ऑटोमेटिकली दिखाता है कि मार्केट अब प्रोबेबिलिस्टिक रिवर्सल मोड में आने वाला है। इसके पहले ही ऑल्दो मार्केट इंडिकेशन देने लगता है, क्योंकि बॉडी धीरे 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 करके छोटी होने लगती है बुल मूव में। जबकि ये केस हमारे हैमर के केस में नहीं होता है। क्यों? हैमर में क्या होता है, बियर मोड ऑन रहता है, तो हैमर छोटे मूव के बाद भी, छोटे बियर मूव के बाद भी यदि हैमर का फॉर्मेशन हो तो वो वैलिडेट फॉर्मेशन माना जाता है। ये बात का विशेष ध्यान रहे, छोटे मूव के बाद भी, छोटे स्मॉल मूव, मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्मॉल मूव के बाद भी यदि हैमर का फॉर्मेशन होता है तो ये वैलिडेटेड है, ये जायज है, ये हैमर का फॉर्मेशन जायज है, और यहां से मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक रिवर्सल ले सकता है। लेकिन हैंगिंग मैन में ये क्या होता है, बहुत बड़े मूव का इंतजार किया जाता है। हैंगिंग मैन को हैंगिंग मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपसाइड में बनता है, इसीलिए। जैसे हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन विथ अ डैंगलिंग लेग्स, मतलब मार्केट में यदि हैंगिंग मैन, जैसे आप किसी आदमी को लटका रहे हैं तो क्या होता है, उसका पैर लटकता है और वो अंतिम मृत्युशैया को प्राप्त करता है। तो इसीलिए मैन विथ अ डैंगलिंग लेग्स हैंगिंग मैन कहलाता है। अब मार्केट में बुल क्या हो रहा है, बुल अब खत्म होने वाला है, बुल अब मरने वाला है, अब वापस से बियर मोड एक्टिवेट होने वाला है। ये हैंगिंग मैन का बताने का तरीका होता है। अच्छा, अब हम लोग यही सारी चीजों को एक बार रिवीजन मारते हैं कि रिकॉग्निशन हैमर और हैंगिंग मैन में कैसे हम लोग कर सकते हैं। रिकॉग्निशन सबसे पहला है ट्रेंड। हैमर कहाँ बनता है, मार्केट में जब डाउन ट्रेंड आया है और किसी सपोर्ट पर हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। डाउन ट्रेंड हैमर कब बनेगा, डाउन ट्रेंड प्लस सपोर्ट। और हैंगिंग मैन कब बनेगा, अप ट्रेंड प्लस रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड मार्केट मूव कर चुका है और मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट पर पहुंच गया है, और वहां पर हैमर का, हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये दोनों में, ये ट्रेंड का पहला अंतर है, ट्रेंड का हैमर में और हैंगिंग मैन में। दूसरा अंतर माना जाता है एक्सटेंट ऑफ मूव, कितने
बड़े मूव के बाद एक्सटेंट ऑफ मूव हमें हैमर और हैंगिंग मैन दिखता है। एक्सटेंट ऑफ मूव, हैंगिंग मैन में क्या बोला जाता है, हमेशा बहुत बड़े मूव के बाद यदि हैंगिंग मैन बनता है तो वो वैलिडेटेड मूव है। और एक्सटेंट ऑफ मूव यदि हैमर में क्या बोला जाता है, कहीं भी हैमर बन जाए, छोटे मूव के बाद भी यदि हैमर का फॉर्मेशन होता है तो ये मार्केट में प्रोबेबिलिस्टिक अपसाइड मूव ले आ सकता है। और तीसरा, कोई भी अपर शेडो मार्केट में दोनों ही केस में नहीं दिखता है। ठीक है, अपर शेडो मार्केट में दोनों ही केस में नहीं दिखता है। चौथा केस है वीक का हमेशा बॉडी के, दैट वेयर एक्स बराबर बॉडी, वीक का हमेशा एटलीस्ट 2x होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा हैमर माना जाता है आइडियलिस्टिक मोड में। यदि ऐसा नहीं होता है तो वीक 1.5 के ज्यादा भी हो तो भी वो हैमर वैलिडेटेड माना जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग कंफर्मेशन। हैमर में कोई भी कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और यही हैंगिंग मैन में कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको बनने के प्रोसेस से समझाया है। हैमर में क्यों कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है, हैंगिंग मैन में क्यों कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हैमर में फाइनल वर्डिक्ट आ चुका होता है, बुल विनर होता है। हैंगिंग मैन में यही वर्डिक्ट हमें नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हम लोग कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो ये था आपका रिकॉग्निशन। अब एक बार हम लोग चलते हैं, एक बार मार्केट में वापस से मूव ऑन करते हैं, देखते हैं चार्ट पर क्या हम लोग पकड़ पा रहे हैं हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में, या अम्ब्रेला लाइंस के बारे में। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये एक अप ट्रेंड है। ये मार्केट में क्रूड का चार्ट है और ये एक अप ट्रेंड माना गया है। ओके, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद हाँ, यहाँ मैं सपोर्ट लगा चुका हूँ। थ्री रिवर्सल हमें दिख रहा है, एक दो तीन, ये थ्री रिवर्सल दिख रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना है ये मैंने पहली वीडियो में बता चुका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एटलीस्ट थ्री रिवर्सल पॉइंट को देखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये थ्री रिवर्सल पॉइंट को देखकर आप सपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसी सपोर्ट पर आप यहाँ पर आप गौर करिएगा। हाँ, हैमर का फॉर्मेशन, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है हमें। चलिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हैमर अम्ब्रेला लाइन है। अम्ब्रेला लाइन मार्केट में बना कहां पर है, डाउनसाइड मूव के बाद। डाउनसाइड मूव के बाद सपोर्ट पर एक अम्ब्रेला लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इस तरह की लाइन का। अब कोई ट्रेडर, मान लीजिए कि कोई एक ट्रेडर है, वो सोचेगा कि इस वाले लाइन के फॉर्मेशन के बाद, इस वाले लाइन के फॉर्मेशन के बाद क्या हम एंट्री बना सकते हैं। मान लीजिए ए ट्रेडर सोच रहा है कि क्या एंट्री बनाना है कि नहीं बनाना है। मान लीजिए वो कंफर्मेशन का वेट किया और उसको ये मिला,
तो ए ट्रेडर के मन में आशंका होता है कि नहीं, शायद मूव बनेगा कि नहीं बनेगा ये नहीं पता है, तो वो मूव नहीं बनाता है। ए ट्रेडर मूव नहीं बनाता है। दूसरा बी ट्रेडर है, वो बोलता है कि नहीं ठीक है, हैमर बना है, हैमर लो को निकाल तो लिया है, मार्केट के डेप्थ को निकाल तो लिया है। अब इस केस में पॉसिबिलिटी है कि हैमर रिट्रेसमेंट हल्का सा ले, हल्का सा करेक्शन ले, मार्केट हल्का सा करेक्शन लेता है। ये डाउनसाइड जाने के लिए नहीं लेता है, ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव के लिए हैमर करेक्शन लेता है, क्योंकि हैमर को कोई कंफर्मेशन का आवश्यकता है ही नहीं। तो ये जो करेक्शन है, ये छोटा सा करेक्शन है, ये ट्रेडर को पता है कि ये करेक्शन हैमर में फॉर द अपसाइड मूव आता है, ना कि डाउनसाइड मूव के लिए। तो ए ट्रेडर क्या है, पोजीशन नहीं बनाएगा, और बी ट्रेडर क्या है, करेक्शन का वेट करता है कि कितना करेक्शन आया है। और अगले थर्ड कैंडल में जब मार्केट ऊपर, यही करेक्शन पर जब मार्केट ऊपर उठने वाला होता है, जैसे ही इसके हाई को तोड़ता है, तुरंत वहीं पर मार्केट में एंट्री बना लेता है। कंफर्मेशन उसको पता लग जाता है कि हैमर में जो डेप्थ है, वो डेप्थ नाप के वापस से बुल एक्टिवेट हुआ है और मार्केट यहां से अपसाइड मूव करने वाला है। इस करेक्शन से बी डरता नहीं है, ये बात ध्यान रहे, कंफर्मेशन नहीं है, ये करेक्शन है। ये करेक्शन डेप्थ को नापने के लिए होता है। तो हैमर के केस में एसएल हम लोग हमेशा कहाँ लगाते हैं, लो पर लगाते हैं। ये हैमर काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि हमारा एसएल बड़ा हो सकता है, बट उसी हिसाब से हम लोग टारगेट का डिसीजन लेते हैं। तो ये हैमर मार्केट में वैलिडेट हुआ है, और इस वैलिडेशन के बाद मार्केट अपसाइड मूव किया है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग कि करेक्शन से डरना नहीं है। करेक्शन इसलिए होता है हैमर में, क्योंकि मार्केट में ये डेप्थ को नापता है, डेप्थ को नापने के बाद वापस से फिर अपसाइड मूव दे देता है। तो ये अम्ब्रेला लाइन का बहुत ही अच्छा यूज था। ये दो ट्रेडर के मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस को मैंने बताया कि वो कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एसएल डाउनसाइड ऑफ द हैमर, लो ऑफ द हैमर लगा के ट्रेड आसानी से किया जा सकता है। तो हैमर और हैंगिंग मैन के बीच में डिफरेंस, चलिए हैमर मैंने बताया, हैंगिंग मैन भी मैं आपको दिखाता हूं। अब एक कोई रेजिस्टेंस पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। कोई बहुत बड़े अप मूव के बाद, चलिए तो हम लोग कोई बहुत बड़े अप मूव की बात करते हैं। चलिए ये सही है। यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर ही है। ये मूव सबसे बहुत ही अच्छा मूव है। यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, और इस पॉइंट पर लगभग दो दो कैंडल का ऐसा फॉर्मेशन हुआ है। इस पॉइंट पर अभी इस वाले कैंडल के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर अगली कैंडल के फॉर्मेशन में आ जाएगा। अभी हम लोग जस्ट प्रीवियस कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। अम्ब्रेला लाइन का फॉर्मेशन मार्केट के ऑल टाइम हाई पर हुआ है, और मार्केट काफी ज्यादा अप मूव करने के बाद, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही ज्यादा अप मूव करने के बाद ये अम्ब्रेला लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे केस में हम लोग समझ सकते हैं कि अम्ब्रेला लाइन पॉसिबल रिवर्सल दे सकता है, और यहां से काफी तेज रिवर्सल भी आया है मार्केट में। काफी तेज रिवर्सल आया है। यहाँ पर पैनिक, बहुत ही पैनिक लिक्विडेशन है, इसके बाद मार्केट लगातार डाउनसाइड मूव किया है। तो ये बात आप गौर करिएगा अपने चार्ट पर, अलग अलग टाइम फ्रेम पर, अलग इंडेक्स पर, क्रूड पर, जिस भी
जहां पर भी आपको चार्ट देखने का मौका मिल रहा है वहां पर अलग अलग टाइम फ्रेम लगाइए, और देखिए काफी अपमूव के बाद हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है और हैमर का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, कौन से सपोर्ट पर कौन से रेजिस्टेंस पर हो रहा है। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। अब यही अम्ब्रेला लाइन जब इन्वर्टेड हो जाता है तो हम लोग शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर की बात करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए।